मेरे पिछले ब्लॉग में एक मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड का कमेंट आया था कि डियर, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हो हर रोज़ हेल्दी खाना खाने के लिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं उन्हीं के क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि मैं कैसे खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने हेल्दी ईटिंग के लिए या हेल्दी रूटीन के लिए, ताकि आप में से कोई भी मेरी इस बातों से रिलेट करते हो खुद को, तो आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अपनी वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ा सके। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 18 अगस्त की और दिन है सोमवार का। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आजकल मेरा थायराइड जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो सुबह सुबह थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद मैं चेंज वगैरह करके आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। और ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं बाकी के अपने जो घर के काम हो वो करती हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं बेटी के लिए लंच बॉक्स बनाती हूँ, उसे स्कूल भेजती हूँ। और यहाँ पे जो स्क्रीन पर अभी आप लोग को वर्कआउट दिख रहा है मेरा, ये मैं 20-20 के सेट में 3 बार की हूँ। आप अपने बॉडी के क्षमता के अनुसार इस सारे एक्सरसाइज के जो सेट्स है उनको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मतलब अगर कोई चाहे तो इसे 4 to 5 सेट्स में भी कर सकता है, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो 2 सेट में भी आप इसे कर सकते हैं। आपकी बॉडी की जितनी क्षमता है उसके अनुसार और आपके घर में क्या काम है, कितने काम हैं, उसके अनुसार आप इसको सेट कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो है, मतलब एक लेडी जो है जितना देर एक्सरसाइज कर सकती है आप भी उतना देर करिए। आप अपने बॉडी को, आपकी क्षमता को देख लीजिए कि आप ज़्यादा कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं कर सकती हैं तो कम से कम 2 सेट तो ज़रूर किया कीजिए। अपने लिए इतना टाइम तो हर कोई को ज़रूर देना चाहिए रोज़, ताकि हम ना अपने फैमिली को अच्छे रखने के लिए खुद को पहले स्वस्थ रखें। और इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूरी है। दुबला होने के लिए डाइट काफ़ी है। आप डाइट से अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा से स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करे ना तो अच्छा खासा वेट लॉस हो जाता है। लेकिन हाँ, उससे शरीर में स्ट्रेंथ नहीं होता है, बस केवल हम दुबले ही होते हैं। इसलिए शरीर में अगर स्ट्रेंथ लाना है, बॉडी में स्ट्रेंथ लाना है, स्फूर्ति लाना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है, तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज ना ही सिर्फ हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है बल्कि हमारे बॉडी को टोन भी करता है। जब हम सिर्फ ओनली डाइट के साथ अपना वेट लॉस करते हैं ना, तो वो एक देखने का जो लुक है, जो बॉडी हमारी जैसे दिखती है स्लिम, और एक हम एक्सरसाइज और डाइट दोनों को मिलाकर जब वेट लॉस करते हैं ना, वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी का टोन होता है ना, वो एक अलग ही होता है। वो देख के लगता है ना कि हाँ, आप हेल्दी हैं, आप दुबले होने के साथ साथ हेल्दी हैं, फिट हैं। लेकिन अगर आप केवल खाना पीना छोड़कर और बिना एक्सरसाइज किए अगर आप दुबला होना चाहिएगा ना, तो दुबला तो हो जाइएगा, लेकिन हाँ, आप वैसे दुबलेपन में ना बीमार नज़र आएंगे। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ डाइट करना है, एक्सरसाइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है, बॉडी में भी फ़र्क पड़ता है और हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है। मतलब देखने में भी फ़र्क पड़ता है और ख़ुद को अंदर से भी फ़र्क पड़ता है। जब मैं बीमार थी ना कुछ दिन पहले, और जब मेरी एक्सरसाइज छूट गई थी ना, तो ऐसा नहीं कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, लेकिन फिर भी ना बॉडी में ना लग रहा था जैसे कुछ जान ही नहीं है। एक्सरसाइज करने से ना बॉडी में एक अलग से जान आ जाती है। इसीलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ ना कि 15 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, लेकिन रोज़ एक्सरसाइज किया करिए। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वॉक भी ज़रूर किया करिए। ये सिर्फ मोटे और पतले होने की बात नहीं है, ये होती है अपना अंदर से हेल्दी होने की बात, फिट होने की बात। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, इतना तो हम सभी जान गए हैं कि हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा डाइट और एक अच्छा वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ इतना आसान नहीं होती है। मतलब हर रोज़ एक हेल्दी अच्छा खाना खाना या हर रोज़ वर्कआउट के लिए खुद को मोटिवेट करना बहुत ही मुश्किल का काम है। ये जितना बोलने में आसान लगता है ना, उतना होता नहीं है। तो कैसे करती हूँ मैं इन सब चीज़ को मोटिवेट, मैं थोड़ा सा आप लोग से डिटेल शेयर करूँगी। और आप लोग से भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी ना कोई एक मोटिवेशन ज़रूर रखिए ना अपने वर्कआउट रूटीन को डेली करने के लिए, और एक हेल्दी ईटिंग प्रोसेस को हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए एक मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। और मोटिवेशन जितना ज़्यादा मतलब होता है वैल्यूबल होगा, मतलब जितना ज़्यादा उस मोटिवेशन को आप अंदर से महसूस कर पाइएगा, आपका जो रूटीन है ना वो कभी ब्रेक नहीं होगा, और वो उतना ही लॉन्ग प्रोसेस में होगा, मतलब वो लाइफ टाइम होगा। तो मेरा जो फ़लसफ़ा है इस बारे में, मतलब मैं जो मोटिवेशन कहाँ से लाती हूँ, तो भाई मेरा मोटिवेशन होता है उन लोगों का ताना
जो मैं कभी, जैसा कि मैं आप लोग को बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा वेट ओवर वेट था, बहुत ज़्यादा था, 80 के ऊपर ही होगा। उस समय तो ना मैं ब्लॉगिंग करती थी और ना ही मुझे पता था कि मैं कभी ब्लॉगिंग करूँगी। तो जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था ना, तो उस समय जो मैं ताने सुनी हूँ, उन तानों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं अपने आप में ठान चुकी हूँ कि अब मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगी। 2-4 केजी बढ़ना एक अलग बात होता है। कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी हमें कहीं जाना होता है, कुछ फंक्शन होता है, तो वो एक अलग चीज़ है 2-4 केजी। लेकिन हाँ, मैं खुद से एक वादा कर चुकी हूँ कि अब वापस से मैं उन तानों को नहीं सुनूंगी। और ये हुआ पहला मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन मेरा होता है वो खुशी, जब मैं अपना 15 केजी 20 केजी वेट कम करके जब आई थी ना 60 केजी पर, तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं अब, और वो जो लोग मुझे तारीफ़ करते हैं आगे, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, जब मुझे लोग बोलते हैं कि आप कैसे दुबले हुए, जब मुझे कमेंट आता है ना कि कैसे मतलब वेट लॉस आपका हो गया, हमें भी बताइए, तो वो कमेंट जो है ना, वो आप लोग की प्यारी प्यारी जो बातें होती है ना कि हाँ आप बहुत अच्छे हो गए हैं, फिट हो गए हैं, और जब लोग ये सब चीज़ बोलते हैं ना, तो वो मुझे मोटिवेशन करता है। तो ये 2 मोटिवेशन मैं लेके चलती हूँ। एक उन तानों को मोटिवेट के रूप में ही लेती हूँ जो ताने मुझे मिल चुके हैं कभी जब मैं 80 प्लस की थी, और एक उन तारीफ़ों को मैं लेके चलती हूँ जो तारीफ़ मुझे मिले हैं जब मैं अपना 20 केजी वेट लॉस कर ली थी तब। तो डियर देखिए, मोटिवेशन, अगर आपको सच में अपना मोटिवेशन बनाए रखना है तो आप अपना खुद एक कारण ढूंढिए कि क्या कारण है जो आप हेल्दी रहना चाहती है, अब दुबला होना चाहती है। जब मैं याद करती हूँ ना उन बातों को, जब मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, जब मुझे वो दिन याद आते हैं ना, तो खुद से मोटिवेशन आ जाता है। जब किसी कारण से मुझे अपना डाइट छोड़ना पड़ता है, जैसे भी कुछ दिनों से मैं बीमार थी, या फिर मैं अपना एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही थी ना, और जैसे ही मैं थोड़ा ठीक हो जाती हूँ ना, मैं संभल जाती हूँ, खुद को संभाल लेती हूँ कि नहीं, मुझे वहाँ तक नहीं जाना है। 2-4 केजी को मैं हैंडल कर लूँगी, लेकिन अगर 10-15 केजी बढ़ गया तो फिर मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना, और वो मैं कभी नहीं करूँगी। यहाँ मैं थोड़ा सा अपना रूटीन के बारे में बता दूँ। अब मेरी बेटी चली गई थी स्कूल, और उसके बाद मैं अपना हल्दी वाला पानी आजकल लेती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक में, वही मैं हल्दी वाला पानी लेके पी रही थी, और साथ में जो मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ उसे भी बैठ के ड्रिंक पीते पीते काट लेती हूँ। तो वहाँ मैं कुदरून काटी थी, क्योंकि आज नाश्ता में कुदरून का भुजिया बनेगा। और इस टाइम पे मैं थोड़ा नहा धोवा कर पूजा पाठ करके आ गई हूँ। थोड़ा इसलिए बोली हूँ क्योंकि सारा काम बहुत जल्दी जल्दी निपटा है। आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है, मतलब वो छुट्टी ली है, तो मुझे फटाफट से घर पे झाड़ू लगा के और पूजा रूम को मैं पोछी हूँ, और बाहर वाले हॉल को और किचन को, इन तीनों चीज़ों को पोछी हूँ। पूजा भी बहुत हड़बड़ी से की हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी घर पे हैं, उनको ऑफिस जाना है, टिफ़िन बनाना है, नाश्ता कर देना है, सभी कुछ करना है। तो इसीलिए सारे काम, हालांकि मैं चाहती तो पूरा घर पोंछ के वर्कआउट को स्किप कर सकती थी, लेकिन काफ़ी दिन से मेरा वर्कआउट ना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो इसीलिए मैं अब चाह रही हूँ कि जब स्टार्ट की हूँ, जब रेगुलर हूँ, अभी मेरी तबीयत पहले से बेटर है, तो मैं किसी न किसी कारण से उसे फिर छोड़ूँ ना, मतलब इन सब चीज़ों की वजह से ना छोड़ूँ कि आज मेड नहीं आई है, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। मुझे पहले से ही पता था, वो एक दिन पहले ही बोलती थी कि आज उन लोगों को कोई पूजा है, मनसा पूजा शायद बोल रही थी, तो वो बोली थी कि आज मैं नहीं आऊँगी भाभी। लेकिन मैं सोची कि नहीं, मैं वर्कआउट करूँगी, वर्कआउट करने के बाद देखूँगी, अगर मुझे लगेगा तो पूरा रूम पोछूँगी, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी। एक दिन घर में पोछा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हाँ, एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं सोची कि मैं एक्सरसाइज़ करूँगी, भले ही पूरे घर में पोछा ना हो। वैसे भी मेरा घर, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी गंदा नहीं होता है, लेकिन बच्चे मेरे बड़े हैं तो उतना गंदा तो नहीं होता है। तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगाई, और पूजा रूम और बाहर का सोफ़ा वाला रूम और किचन को पोंछ कर, नहा कर, पूजा पाठ करके मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और भुजिया बनाने के पहले ना, मतलब कुंदरू के भुजिया बनाने के पहले ना, मैं थोड़ी सी काली मिर्च इसमें भून ली थी, क्योंकि मेरा काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना, ब्लैक पेपर पाउडर, वो ख़त्म हो गया था। तो मैं कढ़ाई में ना, भुजिया भूनने के पहले ही कढ़ाई को गर्म करके सूखे कढ़ाई में उसे रोस्ट कर दी थी, मतलब ब्लैक पेपर को, काली मिर्च को रोस्ट कर दी थी, और इसे अभी देखिए मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। और ये पाउडर बन गया है, 100 ग्राम के करीब था, और ये काफ़ी दिन चलता है मेरा। और मैं हर चीज़ में ना ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा है लगता है, स्मेल भी बहुत अच्छा लगता है, और हेल्दी तो ये है ही।
तो बस यही है मेरे मोटिवेशन का कारण। तो आप लोग भी कोई ना कोई अपना मोटिवेशन बनाइए। मोटिवेशन जितना ज़्यादा हाई रहेगा ना, जितना ज़्यादा खुद को, मतलब जैसे मैं बताई ना कि अगर आप जितना अंदर तक आपको हिट करेगा मोटिवेशन, आप उतना ही इसे लॉन्ग टर्म में चला सकती हैं। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हैवी हैं, ओवर वेट है। तो ओवर वेट होने के पीछे के कितने मतलब तकलीफ़ होते हैं मेंटली, फिज़िकली, वो एक मोटा इंसान ही समझ सकता है। तो सबसे पहली बात तो वही है मोटिवेशन की। अगर उससे भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो उस पल को के बारे में सोचिए कि जब हम दुबले हो जाएंगे, जब आप दुबले हो जाएंगे तो लोगों से जब तारीफ़ मिलेगी तो कितना ही अच्छा लगेगा। तो बस ये बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए। यहाँ पे मेरा जो ईटिंग विंडो का शुरुआत था वो हो चुका था, और उस समय मैं बनाना और थोड़े से भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स ली थी। और अब ये है मेरा ब्रेकफास्ट पे मैं ली हूँ एक सत्तू पराठा। ये आज मेरी अपनी बेटी को ना लंच बॉक्स में सत्तू पराठा दी थी, तो एक सत्तू का पराठा बनने भर सत्तू की स्टफिंग बची हुई थी। तो सभी लोगों के लिए, मतलब हस्बैंड जी के लिए और बेटा के लिए, तो मैं बनाई हूँ कुदरून का भुजिया और साथ में रोटी और दही था। लेकिन मैं अभी दही अवॉइड कर रही हूँ कुछ दिनों से। खांसी मेरी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ना अभी कुछ दिनों के से ना दही, खीरा, ये सब चीज़ नहीं खा रही हूँ। तो वही स्टफिंग बची थी एक पराठा के लिए, तो मैं उसे भर दी हूँ सूखे ही, साथ में थोड़ी सी घी लगा ली थी, और कुदरून का भुजिया और साथ में ली हूँ धनिया पत्ता की चटनी। और ये है मैं ब्रेकफास्ट टाइम के साथ में दिखा दी हूँ। मैं ना मॉर्निंग में ना ड्राई फ्रूट्स इसलिए लेती हूँ साथ, इस मतलब ये मेरा मेन कारण ये भी है ना, क्योंकि नाश्ता करते करते कभी 10 कभी 10:30 हो ही जाता है, तो भूख लग जाता है। और मैं खाली पेट चाय नहीं पीना चाहती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे एसिडिटी हो जाती है। ऑपरेशन हुआ है मेरा पथरी का, तो उतना देर तक मैं उपवास सुबह के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसीलिए ना मैं ड्राई फ्रूट्स और बनाना खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको भी खाना ही है, मस्ट है। अगर आप लोग सुबह सुबह आप लोग का ब्रेकफास्ट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सुबह में 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। लेकिन चूँकि मुझे सबको नाश्ता करा के ही करने का रहता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले कुछ ना कुछ खा लूँ, इसीलिए मैं कोई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट हो गया, मतलब हस्बैंड तो पहले ही चले गए थे, बेटा का भी ब्रेकफास्ट हो गया था। तो मैं बर्तन था कुछ, तो वही सब मैं बर्तन धो रही थी ब्रेकफास्ट का, क्योंकि मतलब आज मेड नहीं आएगी तो किचन में बर्तन मुझे रखना पसंद नहीं है। तो सारा बर्तन, चाय मैं अपने लिए बैठा दी थी और साथ में सारा बर्तन धुल ली थी। और बर्तन धुल तो गया, लेकिन हाँ मेरी चाय थोड़ी सी कम पड़ गई, मतलब जल गई थी थोड़ी सी चाय। मैं सोची पूरा बर्तन धो लूँ तो ही चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास भर के पानी ली हूँ। अभी इस टाइम पे ना मैं शायद घड़ी दिखाना भूल गई, लेकिन मेरा नाश्ता का 1-1.5 घंटा हो गया था। तो मैं 1 गिलास भर के पानी पी और साथ में चाय ना थोड़ा सा जल गया था, कम हो गया था ना, तो टेस्ट मतलब बहुत सोना सोना आ रहा था। वही मैं यहाँ बताने का मतलब सोची कि आप लोग को वॉइस ओवर बता दूँ, क्योंकि फ़ैन चल रहा था, शायद मेरी आवाज़ नहीं आई। चाय ना चूँकि जलने की वजह से आधा कप हो गया था ना, तो बड़ा सोना सोना सा लग रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा था। तो वो था मेरा गुड़ का चाय। और यहाँ पे बालकनी में आई हूँ मैं आप लोग को दिखाने की। देखिए मैं करी पत्ता का पेड़ लगवाई हूँ, मतलब मंगवाई थी हस्बैंड जी से, संडे को हम लोग जाके ले आए थे। करी पत्ता का मेरे घर ना बहुत यूज़ होता है, मतलब चटनी में हमेशा बनाती हूँ, लेकिन करी पत्ता रहता नहीं है तो डालती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो बरसात के दिन में पौधे लग जाते हैं, तो बस वही करी पत्ता का पेड़। और ये लाल फूल सदाबहार का है, ये 1-2 पौधा हम लोग संडे को लाए थे, तो यही 2 मैं लगाई थी, तो सोचे आप लोग को दिखा दूँ। और यहाँ मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हुआ था, तो मैं सोची कि बालकनी में ही थोड़ा सा खड़े होकर अमरूद खा लूँगी, लेकिन हवा तो इतनी तेज़ थी कि मतलब पूरा धूल घर में घुस रहा था। तो इसलिए मैं सोची कि चलो भाई अंदर ही बैठ के आराम से अपना अमरूद खाऊँगी। और ये मिल रही हूँ मैं आप लोग को अपनी लंच थाली के साथ, जिसमें मैं ली हूँ थोड़ा सा फ्राइड राइस। आज दाल चावल मुझे खाने का मन नहीं था, बच्चों के लिए मैं दाल चावल बनाई हूँ, लेकिन अपने लिए मैं थोड़ा सा फ्राइड राइस ली हूँ। साथ में ली हूँ चुकंदर, मतलब बीट रूट, और धनिया पत्ता की चटनी और पापड़। और ये है मेरा आज का लंच थाली। इसे खाने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटा के बाद लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। मतलब लंच करने के 1.5 घंटा या 2 घंटा भी कभी कभी हो जाता है, वो डिपेंड करता है। अगर कुछ काम में लग गई, कपड़े उपड़े लगाना, वह सब करना अगर दिमाग से उतर जाए तो 2 घंटा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, 1.5 घंटा से 2 घंटे के बीच में मैं ले लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। जैसे कि अभी ये लंच कर रही हूँ तो 3 बजे तक, 3:15 बजे तक
मिनिमम ख़त्म होता है, मतलब आधा घंटा 45 मिनट लगता है खाने खाने में। और उसके बाद 1-1.5 घंटा जब देख लेती हूँ तो उठती हूँ और उठने के बाद 1 गिलास छोटे गिलास में पानी पीती हूँ और साथ में लेती हूँ अपनी ग्रीन टी। अपनी ग्रीन टी लेने के बाद करीब 5 बजे के करीब, 5 बजने में 5-7 मिनट बाकी होगा और मैं चली गई थी छत पर वॉक करने के लिए। आजकल मैं इवनिंग के टाइम पे ही वॉक करती हूँ, ये मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई थी। हेलो एवरीवन, तो अभी घड़ी में बज रहे होंगे 5 बजने वाले होंगे और मैं आ गई हूँ वापस से छत पे वॉक करने। और आज फिर मैं घड़ी पहन कर आई हूँ, देखती हूँ आज कितना चल पा रही हूँ। 5000 का स्टेप्स का टारगेट मैं लेकर आई थी, कितना चल पाऊँगी पता नहीं, छत पे बात करने में भी और लगता है। तो चलते हैं, वॉक करते हैं स्टार्ट, और उसके बाद आप लोग को स्टार्टिंग स्टेप्स काउंटिंग भी दिखा दूँगी। हेडफोन लगा के आई हूँ, उसमें कुछ म्यूज़िक वगैरह सुनूँगी और वॉक करूँगी, इससे बोरियत महसूस नहीं होती है, जल्दी जल्दी तेज़ी से आदमी चल सकता है। छत पे ना इस टाइम पे, मतलब शाम के समय में थोड़ा सा ना वीडियो ऑन करना, बातचीत करना, थोड़ा सा मुझे हिचक महसूस होती है क्योंकि इस टाइम पे कोई भी छत पे आ सकता है, शाम का समय है। लेकिन फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मेरा वही काम है कि मैं आप सबको मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अपने साथ साथ मैं आप सबका भी जो वेट लॉस जर्नी है ना उसे थोड़ी सी स्मूथ बना सकूँ। और अगर ऐसा करने में मैं सफल होती हूँ, मतलब अगर आप लोग मेरे ब्लॉग से खुद को मोटिवेट करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे मैं अपना घड़ी स्टार्ट कर दी थी और वॉक करके आ गई हूँ। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में कि मैं ना 4 किलोमीटर के करीब में वॉक की हूँ। 254 मतलब 254 कैलोरी मेरा बर्न हुआ है और 5000 स्टेप्स मैं चली हूँ 48 मिनट में, मतलब 48 मिनट में 5000 स्टेप्स कंप्लीट की हूँ और 254 कैलोरी मेरी बर्न हुई है। शाम के समय में सब कोई को भूजा खाने के मन था, हस्बैंड जी भी आ गए थे ऑफिस से, तो भूजा आज ख़त्म हो चुका था। मेरे ध्यान से ही उतर गया था संडे को कि भूजा लाए, तो घर पे ही मैं भूज दी हूँ, चूड़ा बादाम हरा मिर्च भूज के सबको दे दी थी और मैं भी ली हूँ। और ये मेरा डिनर है, बस इसके बाद और मैं कुछ नहीं खाऊंगी, इसे ही खा के रह जाऊंगी क्योंकि रात में ना वैसे भी मैं बहुत हैवी डिनर नहीं करती हूँ। तो चलिए, अपने इस नाइट ड्रिंक के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के और भी वेट लॉस मोटिवेशनल वीडियो के लिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।